छत्तीसगढ़ के एक महज 12 वर्ष के लड़का अपने घर से चला जाता है और जाने के बाद कुछ समय बीत जाता है तो आता है एक बड़ी गाड़ी और करोड़पति के रूप में। जब घर वाले देखते हैं तो उनकी आंखें नम रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या रही कहानी कि वो मासूम लड़का 12 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ देता है। ऐसी कौन सी उनके ऊपर परिस्थितियां आ गई थी। इस कहानी को सुने और कहानी को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक लड़का होता है जिनका आकाश नाम होता है और उनका माता की तबीयत खराब हो जाता है। जब उनके पिता अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टरों का डिमांड 3 लाख रुपए होता है। आकाश के पिता घर आने के बाद सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं। मेरा बेटा छोटा है, महज 12 वर्ष के, और छोटी बच्ची है। जमीन थोड़ा बहुत है तो उस जमीन पर अनाज उपाज कर मैं अपने बेटे को पेट भरता हूँ और बेटियों को, अपने परिवार को चलाता हूँ। क्या किया जाए क्या नहीं। तभी आकाश के पिता अपने गांव के जमींदार के पास जाते हैं और अपने थोड़ी जमीन जो थी उस जमीन को गिरवी रख देते हैं और रखने के बाद 3 लाख रुपए ले लेते हैं और अपने पत्नी के इलाज करा देते हैं। इलाज कराने के बाद पत्नी घर आती है। घर आए कुछ दिन ही बीता था, तभी आकाश के गांव के जमींदार एक दिन शाम को आता है और आकाश के माता पिता को भला बुरा कहने लगता है। इस बात को आकाश को ठेस पहुंचती है और उस बात को अपने मन में रख लेता है। अगले दिन जिस कपड़े में था उस कपड़े में आकाश अपना घर छोड़ देता है और घर छोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन के पास जाता है और तभी ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठ जाता है। बैठने के बाद जब सूरत जाकर उतरता है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। आकाश के पास पैसा नहीं था कि वो भोजन करे, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास से कुछ दूर तक जाता है तो भट्ठे के काम चल रहा था। वहीं पर 4-5 गाड़ी लगी थी। उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और कहने लगता है कि अंकल जी, अगर मुझे काम पर रख लेते तो बहुत अच्छा होता। तभी ट्रक वाले कहता है कि ठीक है बेटे, बात करो, अच्छा रहेगा। तभी फिर से आकाश कहता है कि अंकल जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे खाने के दे देंगे, मैं खाना खाने पर ही आपके सारा काम कर दूंगा। तब ट्रक ड्राइवर सोचता है कि ठीक है, इसे पैसा नहीं देना है, इसे अपना ट्रक पर रख लेता हूँ और अपने साथ रहकर इसे खलासी के काम कराऊंगा। उस दिन से आकाश ट्रक ड्राइवर के साथ रहने लगता है और जो भी सामान खरीदना था ट्रक ड्राइवर के, वो खरीदकर आकाश लाता है और अपने में मिलजुल कर खाते पीते हैं और उस दिन से आकाश खुशी खुशी जीने लगता है। इधर आकाश का भी उम्र छोटा था, तभी इसी बीच आकाश के काम भी चलने लगा और ट्रक के साथ रहने लगा। तभी आकाश जो ही कुछ दिन बीतता है तो अपने ट्रक ड्राइवर अंकल जी से कहता है कि अंकल जी, मुझे थोड़ा गाड़ी चलाने के लिए देते तो बहुत अच्छा होता। अंकल जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा एज नहीं हुआ है और तुम्हारे पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, इसी बीच तुम थोड़ा थोड़ा चलाओ, अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा गाड़ी आकाश चलाने लगता है और बिल्कुल रूप से आकाश गाड़ी सीख जाता है। गाड़ी सीखने के बाद कुछ ही दिन में आकाश एक भाड़े पर गाड़ी लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाकर महीने के अच्छा खासा 30-35 हज़ार के
पैसा बचाने लगता है। आकाश एक दिन जब पैसा 10-15 लाख रुपए कमा लेता है तो अपने लिए एक नया ट्रक खरीदता है और खरीदने के बाद जब अपने गाड़ी पर माल लोड करके दूसरी कंपनी ले जाता है तो इसी बीच रास्ते में एक हादसा देखता है कि गाड़ी एक एक्सीडेंट हो चुकी है, बिल्कुल रूप से टूट चुकी है। ये आकाश अपने ट्रक से नीचे उतरता है और एक्सीडेंट गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक महिला बेहोश पड़ी है। आकाश उस महिला को तुरंत निकालता है और अपने ट्रक में उसे रखकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उसे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। कुछ देर ट्रीटमेंट शुरू होती है तो उसकी आंखें खुलती है तो आकाश के आगे वो महिला हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे जान बचाई। आकाश कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल रूप से ठीक हो और अच्छा हो जाए, मुझे यही दुआ है। आकाश वहाँ पर 2 दिन तक रहता है और इलाज कराता है। तभी अगले दिन बड़े डॉक्टर आते हैं और आकाश के सामने और मैडम के सामने ही कहने लगते हैं कि मैडम, ये बात सही हुआ कि तूने सही पर आ गई, वरना तुम्हारा सारा शरीर से खून गिर गया था और आप समय पर एडमिट हो गई। तभी उस मैडम ने कहने लगती है आकाश को कि यही बेटा ने मेरा जान बचाया, इसे मैं कुछ देना चाहता हूँ। आकाश कहता है कि मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तभी आकाश कहता है कि मैं अपने गाड़ी को लेकर अब जा रहा हूँ, तुम ठीक हो गई हो, अपने घर चली जाओ। सरिता मैडम कहती है कि नहीं, अपना मोबाइल नंबर दे दो और मेरा मोबाइल नंबर ले लो, जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं तुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाऊंगी। इतना बात जब आकाश सुनता है तो अपना मोबाइल नंबर दे देता है और सरिता मैडम के मोबाइल नंबर ले लेता है। लेने के बाद अपना गाड़ी लेकर चला जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। तभी इधर जब 4-5 महीना बीत जाता है तो सरिता मैडम कहने लगती है कि आकाश गया लेकिन मेरे पास एक दिन भी फ़ोन नहीं किया। तभी सरिता मैडम आकाश के पास फ़ोन करती है और कहने लगती है कि बेटा, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ। तभी आकाश कहता है कि मैं तो माल लोड करके लेकर बम्बे जा रहा हूँ। तभी सरिता मैडम कहती है कि बेटा, मैं बम्बे में ही रहती हूँ और मेरा बम्बे में 3-3 कंपनियाँ चलता है, तुम आना तो मेरे से मुलाकात ज़रूर करना। आकाश बम्बे जाता है और सरिता मैडम के घर जाता है तो उनके लड़के और लड़कियां से मुलाकात करता है और नाश्ता वगैरह करता है। तभी सरिता मैडम कहती है कि बेटा, तुम भी आज से मेरा अपना बेटा हो और तुम बड़े बेटे हो। ये तो मेरा बेटा और बेटी छोटा है, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे 3-3 कंपनियां की जिम्मेदारी तुम निभाओ, क्योंकि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। इस बात को जब आकाश सुनता है तो वो भी भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन मैं तो अभी तुरंत की नया गाड़ी ली हूँ, वो गाड़ी किसको दूंगा। तभी सरिता मैडम कहती है कि अगर तुम मेरे 3-3 कंपनियां को चलाओगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए महीना दूंगी और अपना गाड़ी तुम किसी और को भाड़े पर दे दो चलवाने के लिए। तभी आकाश अपने दोस्त को अपना गाड़ी दे देता है और पैसा फिक्स कर लेता है कि किसी तरह चलाओ, मुझे पैसा जो तूने मुझसे तय किया उतना पैसा मुझे चाहिए। उस दिन से आकाश सरिता मैडम के कंपनियों को अच्छे से देख रेख करने लगता है और सरिता मैडम के घर के सारी जिम्मेदारियां निभाने लगता है। और इसी बीच सरिता मैडम जब कुछ दिन बीत जाता है तो आकाश के लिए एक थार गाड़ी खरीदती है और कहती है कि बेटा, आज से तुम इस महंगी गाड़ी में जाना आना और कंपनियों को देख रेख करना।
उस दिन से आकाश उस थार गाड़ी में बैठकर जाता है आता है। तभी फिर से एक दिन सरिता मैडम कहती है कि बेटा तुम्हारा गांव कहाँ है, गांव नहीं जाओगे। तभी आकाश अपने जीवनचर्या के बारे में सरिता मैडम से सारी बात बता देता है। इस बात पर सरिता मैडम भावुक हो जाती है और अपने मन में ठान लेती है कि मैं आकाश को उसके घर लेकर ही जाऊंगी और बड़े बाबू और बड़े अफसर की तरह लेकर जाऊंगी। तभी सरिता मैडम एक दिन आकाश के पास फोन करती है और कहने लगती है कि बेटा मुझे कहीं जाना है और मेरे घर आओ। आकाश सरिता मैडम के घर जाता है और सरिता मैडम के लड़के तैयारी हो जाते हैं। तैयारी होने के बाद रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं और ट्रेन पकड़ लेते हैं। यहीं छत्तीसगढ़ प्लेटफार्म पर आते हैं तो सरिता मैडम कहने लगती है कि बेटा मुझे यहीं उतरना है और यहीं से जाना है। छत्तीसगढ़ प्लेटफार्म पर जब आकाश और उनके सरिता मैडम उतरते हैं लोग तो देखते हैं कि बाहर 10 या 15 गाड़ियां लगी है, वो भी महंगी महंगी गाड़ियां। उस गाड़ी में सरिता मैडम कहती है कि बेटा इस गाड़ी में बैठो और अपने घर चलो। उस गाड़ी में बैठकर आकाश अपने घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि एक चारपाई पर मेरे माता पिता बैठे हैं और अपने गाड़ी से उतरकर आकाश अपने माता पिता को पांव छूता है तो माता पिता सोचने लगते हैं कि ये कौन से बड़े आदमी हैं जो हम लोग गरीब के पास आ गए। तभी आकाश कहता है कि माता पिता मैं वही आकाश हूँ जो महज 12 वर्ष के उम्र में घर छोड़ दिया था। आज मैं करोड़पति बनके आपके पास आया हूँ। इतना बात जब माता पिता सुनते हैं तो आंख से आंसू गिरने लगता है और कहने लगते हैं कि बेटा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो और आ गए हो। तभी कहता है कि माँ आप यकीन करो मैं वही आकाश हूँ जो आज अपने संघर्ष की कहानी आपको बारी बारी से बताऊंगा और इतना बड़ा आदमी बनकर आया हूँ। तभी आकाश फिर से कहता है कि पिता जो जमींदार को जमीन दिए थे वो वापस हुआ कि नहीं। आकाश के पिता कहते हैं नहीं बेटा वो वापस नहीं हुआ, बल्कि इतना ही नहीं मैं कोर्ट द्वारा उनके ऊपर FIR दर्ज किया हूँ क्योंकि तूने जब घर से कहीं गया तो मुझे ये लगा कि जमींदार ने ही किडनैप या मेरे बेटे को जान से मरवाया है। तभी आकाश कहता है नहीं माँ, मैं उस संघर्ष को जब सुना और उसके बातों को सुना तो मैं अपने घर इसलिए छोड़ा कि मैं एक दिन वैसा आदमी बनकर आऊँगा कि मुझे पिता को यकीन न हो। और इस बात को जब गांव में चर्चा होती है तो गांव के लोग कहने लगते हैं कि महज 12 वर्ष की उम्र में गया आकाश आज करोड़पति बनकर आया है। संघर्ष किसी को करना चाहिए, एक दिन ना एक दिन संघर्ष की कामयाबी जरूर हासिल होती है। दुख से परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष एक दिन वैसी रंग लाती है कि देखने वालों की आंख नम की नम रह जाती है। दोस्तों कहानी सुनने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है।